दिल्ली का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी जीत गए। आप कहेंगे कैसे? राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस को तो एक भी सीट नहीं मिली। कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले वोटों का प्रतिशत 2.5 में भी नहीं पहुंचा, लेकिन फिर भी राहुल गांधी जीत गए। राहुल गांधी ने उन लोगों को सबक सिखाया जो उनकी पीठ में छुरा घोंपते थे। राहुल गांधी ने उस पार्टी को सबक सिखाया कि हमारे बिना तुम एक बिग जीरो हो। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के तमाम दलों को बता दिया कि देखिए, आप इंडिया अलायंस में हो तभी ताकत है, तभी तुम एक हो, वरना योगी जी जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, अगर हम बटे तो कटेंगे। राहुल गांधी ने इस बांटने की शुरुआत नहीं की। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी चाहते थे कि दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलजुल कर लड़े, लेकिन अरविंद केजरीवाल के मन में हुक थी कि हमें किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल देश के एक बड़े नेता बनने के लिए बहुत जल्दबाजी में थे। उन्हें लगा कि मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं, पंजाब में हमारी पार्टी की सरकार है, गुजरात में हमें ठीक ठाक वोट मिले हैं, गोवा में हमें ठीक ठाक वोट मिले हैं और हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, तो हमें तो देश का नेतृत्व करना है। अरविंद केजरीवाल को यह लगने लगा कि वे नरेंद्र मोदी के विकल्प बन गए और यही गलतफहमी अरविंद केजरीवाल को ले डूबी। लेकिन यह गलतफहमी ही नहीं थी। अरविंद केजरीवाल को जो बातें ले डूबी, इसमें एक उनका दोगलापन भी था। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। कांग्रेस पार्टी की मदद उन्होंने हमेशा ली और कांग्रेस पार्टी की ही पीठ में छुरा घोंपा। आप देखिए, 2013 में जब दिल्ली चुनाव में शीला दीक्षित को हराकर अरविंद केजरीवाल जीते थे, तब कांग्रेस पार्टी को 11.5% वोट थे और कांग्रेस पार्टी की सीटों की मदद से, कांग्रेस के विधायकों की मदद से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि वे अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी थी जिसने शीला दीक्षित को हराने के बाद भी, कांग्रेस को केंद्र और राज्य में बदनाम करने के बाद भी उससे टाइप किया था। लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह बात पसंद नहीं आई और उन्हें लगा कि मैं तो सर्वव्यापी हूं, मैं आंदोलन की पैदाइश हूं, इसलिए मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने हमेशा उन वोटों पर नजर रखी, उस वोट बैंक पर नजर रखी जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जो कांग्रेस का सरमाया माना जाता है। यहां अरविंद केजरीवाल ने वही काम किया। उन्होंने पंजाब में वही किया। जिस पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर लड़ना था, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा और भगवंत मान को मुख्यमंत्री बनवाया। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि मिलकर चुनाव लड़ते हैं, 7 सीटें हम आपको दे सकते हैं। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चूल मची थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो और भी सीटें चाहिए और उन्होंने अपने स्वतंत्र उम्मीदवार खड़े किए और कितने किए, सारी सीटों पर, एक को छोड़कर। यहां तक कि उन्होंने विनेश फोगाट की सीट को भी नहीं छोड़ा और वहां भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया। नतीजा ये हुआ कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई। गुजरात की बात करें, गुजरात में जहां कांग्रेस पिछले 2 चुनावों में बहुत मेहनत कर रही थी और बीजेपी के विधायकों की संख्या 99 तक ले आई थी, 2.5 में ले आई थी, वहां अरविंद केजरीवाल कूद पड़े और उन्होंने कांग्रेस के वोट काटे। और जो अल्पसंख्यक और दलित वोट थे वो बीजेपी को चले गए, जो नहीं गए वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ गए और गुजरात में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली। गोवा में अरविंद केजरीवाल ने यही किया। एक और बात देखिए, जब अरविंद केजरीवाल को मोदी की सरकार से डर लगता है, जब उन्हें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से डर लगता है, तो वे इंडिया अलायंस की शरण में चले जाते हैं। वरना फिर वे ममता बनर्जी के उस बयान का स्वागत करते हैं कि अब कांग्रेस को इंडिया अलायंस छोड़ देना चाहिए और क्षेत्रीय दलों पर ही उसकी जिम्मेदारी डाल देनी चाहिए। यह है केजरीवाल का असली चेहरा। खुशी की बात है कि राहुल गांधी ने इस बात को समझ लिया। उनके साथियों ने कहा कि जब तक आप अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से समझौता करोगे, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पहली बार सीलमपुर में सभा की और कहा कि जितने दोषी नरेंद्र मोदी हैं, उतने ही दोषी केजरीवाल भी हैं
संविधान की हत्या में इनका बराबरी का योगदान है। और आप देखिए, पहली सभा के बाद ही खलबली मच गई। अरविंद केजरीवाल ने पोस्टर में, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का नाम बेईमानों की सूची में दर्ज किया और उनके नाम के साथ तस्वीरें छापी कि देश के प्रमुख बेईमान ये हैं। जिस दिन ये विज्ञापन या ट्वीट आया, उसी दिन तय हो गया था कि अब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी सत्ता से जाएगी, और वो बात हुई भी। और चुनाव के नतीजे देखिए, अरविंद केजरीवाल हारे, सौरभ भारद्वाज हारे, मनीष सिसोदिया हारे, यानी जो उनके दिग्गज थे वो सारे हार गए। अवध ओझा जैसे लोग भी बुरी तरह हार गए। यानी कांग्रेस से पंगा लेना, राहुल गांधी को बेईमान बताना अरविंद केजरीवाल को भारी पड़ गया। अब अरविंद केजरीवाल की क्या बात करें, ममता बनर्जी की बात कीजिए, जो हमेशा कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। जब बंगाल की बात आती तो वो कहती नहीं, ये तो मेरा क्षेत्र है, यहाँ से मैं ही लड़ूंगी। तो सबसे बेहतर यह है कांग्रेस के लिए कि कांग्रेस अपना रास्ता तय करे। कांग्रेस किसी भी पार्टी से, यहाँ तक कि इंडिया अलायंस की पार्टियों से भी गठबंधन न करे, अपना कार्ड तैयार करे, अपने कार्यकर्ता तैयार करे, लोगों से जाकर चंदा मांगे, मैदान में जाए, जुलूस निकाले, लाठियां खाए, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं तो वो सहे, जाम सहे, लोगों को जेल भरो आंदोलन के लिए प्रेरित करे, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़े। और धीरे धीरे आप पाएंगे कि कांग्रेस लोगों में अपनी पेट बनाने में कामयाब रहेगी। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का कहना है कि हम उस पार्टी के लिए कार्य करते हैं 5 साल तक, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों से गठबंधन कर लेती है और हमें उन लोगों के लिए काम करना पड़ता है 5 साल तक, हम जिनके खिलाफ बोलते रहते हैं। ऐसे में हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बात राहुल गांधी को जिस दिन समझ में आएगी कि किसी से भी समझौता नहीं करना है, कोई इलेक्टोरल समझौता नहीं करना, तुम अपने लड़ो, हम अपने लड़ेंगे, तुम आम आदमी पार्टी हो तो अपना लड़ो, तुम समाजवादी पार्टी हो तुम अपना लड़ो, तुम तृणमूल कांग्रेस हो अपना लड़ो। हो सकता है कि कांग्रेस को 1-2 चुनाव में, 3 चुनाव में नुकसान हो, लेकिन जो कार्यकर्ताओं का बेस तैयार होगा वो कांग्रेस को आगे ले जाएगा और कांग्रेस को आत्मनिर्भर वापस बनाएगा। कांग्रेस जो अभी कोमा में जाती हुई दिख रही है, वापस लौट आएगी अगर राहुल गांधी ये काम करें तो। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।